प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिले के विकासखंड बटियागढ़ के ग्राम मगरौन के समीप स्थित जरारू धाम गौ अभ्यारण्य का भ्रमण किया और विगत वर्षों में लगाए गए पौधों का जायजा लिया। उन्होंने भ्रमण के दौरान पौधों के विकसित रूप को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, आगे आने वाले समय में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पटेल ने कहा, मैं जब ग्रामीण विकास मंत्री बना तो मैंने पिछले 3 वर्ष के जब वृक्षारोपण के आंकड़े देखे तो वो आंकड़े मन को दुखी करने वाले थे। तब मैंने तय किया कि जहां पर घेराबंदी ना हो और पानी का प्रबंध ना हो वहां पर वृक्ष ना लगाएं। इस बार उसका प्रयोग हुआ तो उसका एक प्रयोग जरारू धाम अभ्यारण्य में हुआ। उन्होंने कहा, मेरी मान्यता है कि 5000 या 10,000 पौधे एक जगह लगाए जाएं, जहां स्रोत हो, एक किसी नदी के किनारा हो, जल स्रोत को मजबूती दी जाए, लेकिन जो पौधे लगे वे सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा, जहां हम खड़े हैं 10,000 पौधे हैं, जो जनपद बटियागढ़ का एकमात्र वृक्षारोपण है जो जरारू धाम में हुआ है। ट्रिप का काम नर्मदा खंड सेवा संस्थान गौ अभ्यारण्य जरारू धाम का संचालन करता है, उसने किया है, क्योंकि हमने पत्थरों पर जो वृक्ष लगाए हैं यह 10,000 इस बार का वृक्षारोपण है। जो सब सामने हरियाली देख रहे हैं पिछले 2 साल के हैं, उसके पहले और जाएंगे 3 साल का जो पत्थर पर वृक्ष दिखेंगे। उन्होंने कहा, सबसे पहला वृक्षारोपण जिसने हम लोगों को संबल दिया वो एकदम सामने है। इसमें 4 साल में हमने कटहल का फल खाया। किसान होने के नाते मैं जानता हूँ कि ऐसा संभव नहीं, लेकिन गौ माता की समाधि और उसके ऊपर वृक्ष लगा देना यह प्रयोग भी बहुत सफल हुआ है। मैं जब ग्रामीण विकास मंत्री बना तो मैंने पिछले 3 वर्ष के जब वृक्षारोपण के आंकड़े देखे थे तो वो आंकड़े मन को दुखी करने वाले थे। तब मैंने तय किया कि जहाँ पर घेराबंदी ना हो और पानी का प्रबंध ना हो वहाँ पर वृक्ष ना लगाए जाएं। और इस बार वो उसका प्रयोग हुआ तो उसका एक प्रयोग जरारू धाम अभ्यारण्य में हुआ। मेरी मान्यता है कि 5,000 या 10,000 पौधे एक जगह लगाए जाएँ, वो जल स्रोत हो या किसी नदी के किनारा हो जो जल स्रोत को मजबूती दे, लेकिन पौधे लगे वो सुरक्षित रहें। जहाँ हम खड़े हैं अभी आप नज़र दौड़ाएंगे तो 10,000 पौधे हैं जो जनपद बटियागढ़ का एक वृक्षारोपण है जो जरारू धाम में हुआ है। ड्रिप का काम नर्मदा खंड सेवा संस्थान जो जरारू धाम का संचालन करता है उसने किया है, क्योंकि हमने पत्थरों पे जो वृक्ष उगाए हैं। आप ये 10,000 इस बार का वृक्षारोपण है, जो सब सामने हरियाली देख रहे हैं ये पिछले 2 साल की है। उसके पहले और जाएंगे 3 साल का तो पत्थर पर आपको वृक्ष दिखेंगे। सबसे पहला वृक्षारोपण जिसने हम लोगों को संबल दिया वो एकदम सामने है, इसमें 4 साल में हमने कटहल का फल खाया। ऐसा संभव किसान होने के नाते मैं जानता हूँ होता नहीं, लेकिन गौ माता की समाधि और उसके ऊपर वृक्ष लगा देना ये प्रयोग भी बहुत सफल हुआ है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जहाँ सुरक्षा हो, पानी का प्रबंध हो, तो पत्थर में भी पौधा हो सकता है, वृक्ष बन सकता है, जिसका प्रमाण है जिन वृक्षों के बीच में हम खड़े हैं। जिस वर्ष का वृक्षारोपण है, हमने 3 साल इसकी गारंटी, सरकार भी देती है 3 साल की गारंटी, तो 3 साल ड्रिप लगाकर हम इसकी सुरक्षा करेंगे। जो पौधा सूखेगा हम उतना 2 वर्ष पुराना होगा तो 2 वर्ष पुराना पौधा उसमें लगाकर उसको वृक्ष बनने का रास्ता तय करेंगे। मुझे लगता है कि 2, 4, 5 साल बाद ये बेहतरीन फलोद्यान होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।